हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सत्र में जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। आज का चर्चा का विषय है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स के माध्यम से आज के इस सत्र में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर और भारत में गरीबी जो है उसके आंकड़े में किस हद तक कमी देखी जा रही है, कौन से देशों की वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है और भारत में किस तरीके से गरीबी के आंकड़े जो हैं वो बीते कुछ वर्षों के दौरान कम होते हुए हमें देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक को किस आधार पर तैयार किया जाता है और किस आधार पर यहाँ स्कोर प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सत्र की और समझते हैं सबसे पहले ये सूचकांक क्या है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है। देखिए, सबसे पहले इस सूचकांक को जो पब्लिश किया जाता है उसके लिए दो प्रमुख संस्थाएं काम करती हैं और उनके द्वारा वर्ष 2010 से इस दिशा में काम किया जा रहा है, जिसमें एक संस्था है आपकी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और दूसरी प्रमुख संस्था है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा वर्ष 2010 से इस सूचकांक को प्रकाशित किया जा रहा है। इसके पीछे की अगर फिलॉसफी को अगर हम लोग समझें कि क्यों इस सूचकांक को पब्लिश किया जाता है, तो इसके पीछे की फिलॉसफी ये कहती है कि अगर हमें गरीबी का मापन करना है तो गरीबी की मेजरमेंट केवल एक सिंगल डायमेंशन में नहीं की जा सकती, यानी कि केवल एक आयाम में गरीबी को नहीं मापा जा सकता। गरीबी बहुआयामीय होती है। केवल इनकम के स्तर पर किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश के स्तर पर आप यहाँ पर मेजरमेंट करके ये नहीं बता सकते कि उस देश में कितनी गरीबी है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग लें तो जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है जहाँ पर किसी व्यक्ति का इनकम स्तर बहुत हाई है, लेकिन उस देश में प्रगति का स्तर बहुत निम्न है। इस कारण से उस देश में ना तो इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, ना ही हॉस्पिटल की सुविधा है बहुत ज़्यादा, और ना ही पर्याप्त स्कूल वहाँ पे उपस्थित है जहाँ पे उच्च शिक्षा हासिल की जा सके। तो ऐसे देश में अगर कोई व्यक्ति निवास करता है और अगर उसकी इनकम का स्तर आपका बहुत हाई भी है, तो यहाँ पर वो किसी भी तरीके से उस इनकम के माध्यम से इन आवश्यक सुविधाओं का लाभ उठा पाने में विफल रहेगा, जो कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी होते हैं। यानी कि केवल हायर इनकम होने से गरीबी खत्म नहीं होती। जीवन के कई आयामों में जब कुछ जरूरी सुविधाएं व्यक्ति को मुहैया कराई जाती हैं तो उस माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर गरीबी को खत्म कर सकते हैं। तो यही इस सूचकांक की फिलॉसफी है। ये कहती है कि जीवन के बहुत सारे आयामों में जब तक पर्याप्त सुविधाएं नहीं प्रदान कर दी जाती एक देश के द्वारा अपने नागरिकों को, तब तक उस देश में वो देश आपका गरीबी मुक्त नहीं हो सकता। तो इसी आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है और इस सूचकांक को तैयार करने के प्रोसेस में आपके तीन प्रमुख आयाम जो है वो यहाँ पर लिए जाते हैं। अब कौन से तीन प्रमुख आयाम यहाँ पर लिए जाते हैं? तो ये जो तीन प्रमुख आयाम हैं, इन तीन प्रमुख आयामों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सबसे पहले शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। फिर उसके बाद एजुकेशन के बाद जो दूसरा आयाम है वो है आपका स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ डायमेंशन, हेल्थ डायमेंशन। और तीसरा जो आयाम है वो है जीवन स्तर आयाम, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है इन तीन क्राइटेरियाज के बेसिस पे: एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, शिक्षा आयाम, स्वास्थ्य आयाम और जीवन स्तर आयाम। अब सवाल यह है कि किसी भी देश में शिक्षा के स्तर का मापन हम करेंगे कैसे, किस प्रकार से आप मेजर करेंगे यहाँ पर कि किसी भी देश में जो शिक्षा के आयाम में गरीबी है कि नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर कई सारे इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, कई सारे संकेतक लिए जाते हैं और इस आधार पर इन तीनों आयामों में गरीबी को मापने के लिए इस सूचकांक के अंतर्गत टोटल 10 संकेतक यानी कि 10 इंडिकेटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, जिसमें एजुकेशन डायमेंशन में 2 इंडिकेटर का अगर प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे ही स्वास्थ्य के इंडिकेटर, स्वास्थ्य डायमेंशन में अगर 2 इंडिकेटर का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहीं पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मापने के लिए हम टोटल 6 इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस 3 डायमेंशन में
हम 10 इंडिकेटर का प्रयोग करते हुए यहाँ पर गरीबी का मापन करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कि शिक्षा आयाम में हमें समझना हो तो इसमें एक संकेतक है स्कूली शिक्षा और दूसरा संकेतक है बाल नामांकन के वर्ष। तो आखिर ये कैसे मापा जाएगा? देखिए, अगर किसी भी परिवार में कोई भी व्यक्ति कम से कम 6 साल तक के लिए भी स्कूल नहीं गया, तो इसका मतलब उस परिवार, वो पूरा परिवार जो है एक तरीके से अशिक्षित परिवार है और इस आधार पर उस परिवार को डिप्राइव्ड माना जाएगा, यानी कि वंचित माना जाएगा उस परिवार को। और उस आधार पर यहाँ पर ये गरीबी उस परिवार में देखी जा सकती है शिक्षा के डायमेंशन के हिसाब से। ऐसे ही अगर उस परिवार किसी परिवार में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी इतनी उम्र है, उस उम्र के हिसाब से अब तक उनको कक्षा 8वीं में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट ही नहीं किया है, तो इसका मतलब इस बाल नामांकन के वर्ष के आधार पे और स्कूली शिक्षा के आधार पर वहाँ पर उन बच्चों को भी वंचित माना जाएगा आपका। तो इस तरीके से एक देश के अंदर शिक्षा का स्तर क्या है वो हम पता लगाते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें सबसे पहले बाल मृत्यु दर को देखा जाता है, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को देखा जाता है कि कहीं पर पिछले 5 वर्षों के दौरान 18 वर्ष से किसी भी कम उम्र के बच्चे की किसी परिवार में मृत्यु तो नहीं हुई। अगर हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर उस देश में हम ये समझेंगे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। इसी प्रकार से पोषण के स्तर पर देखा जाता है कि कहीं 70 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति कुपोषण का कितना शिकार है, तो उस आधार पर एक देश का स्वास्थ्य यहाँ पर मापा जाता है। ऐसे ही जीवन जीने के लिए एक उचित स्तर जो होना चाहिए, उसके लिए ये सूचकांक कहता है कि घरों में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, जो घरों के फर्श होने चाहिए वो फर्श प्राकृतिक नहीं हो सकते, है ना, उनका कॉन्क्रीटाइजेशन जरूरी है, मिट्टी वगैरह के फर्श या दीवार नहीं होने चाहिए, पीने का पानी 30 मिनट से अधिक दूरी पर ना हो यहाँ पर, ऐसे ही स्वच्छता पर्याप्त होनी चाहिए, खाना पकाने के ईंधन के रूप में आज भी लकड़ियों का इस्तेमाल ना हो रहा हो, और उसके साथ साथ कुछ मिनिमम संपत्ति होनी चाहिए, जैसे कम से कम एक मोबाइल फोन या टीवी। अगर इतना एक्सेस है किसी व्यक्ति को तो हम मानेंगे कि उसका जीवन स्तर उचित है, वरना तो हम मानेंगे कि वो इन सभी सुविधाओं से वंचित है और इस आयाम में वो गरीबी का सामना कर रहा है। तो इस तरीके से इन 3 आयामों में इन 10 संकेतकों के आधार पे हम पता लगाते हैं कि किसी देश में आखिर कितनी यहाँ पर गरीबी है। तो इन्हीं आधारों पर स्कोर तैयार किया जाता है और टोटल स्कोर जो है वो आउट ऑफ 1 होता है, जिसमें यहां पर इसको जो वेटेज दिया जाता है वो है 1/6। ऐसे ही दूसरे आयाम को जो वेटेज दिया जाता है आपका वो है आपका 1/6, और सिमिलरली यहां पर जो वेटेज दिया जाता है आपका वो है आपका 1/18। इन इंडिकेटर को इस तरीके से वेटेज दिया जाता है और आउट ऑफ 1 किसी कंट्री को यहां पर स्कोर दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा स्कोर तैयार होता है इन्हीं इंडिकेटर्स के आधार पे। कैसे तैयार होता है वो मेथडोलॉजी हमें समझने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये समझना है कि कौन से आधार पे तैयार होता है। तो कितने आयाम, कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन। कौन से 3 डायमेंशन? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन के कितने इंडिकेटर? 2 इंडिकेटर। हेल्थ के कितने इंडिकेटर? 2 इंडिकेटर। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कितने इंडिकेटर? 6 इंडिकेटर। तो इन 3 डायमेंशन में 10 इंडिकेटर को मेजर करते हुए कहीं पे भी किसी भी देश में हम लोग गरीबी का आकलन करते हैं इस सूचकांक के अंतर्गत। आइए देखते हैं इस आधार पर यहाँ पर भारत में गरीबी का स्तर क्या है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है इस सूचकांक में वो ये है कि भारत में अभी भी लगभग 23 करोड़ के आसपास इन आधारों पर अभी भी लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान अगर आप ये आंकड़ा देखें तो 2005 से 6 के दौरान भारत में इस आधार पे जो गरीबों की संख्या थी वो लगभग 64.5 करोड़ के आसपास थी। और यहाँ पर अगर आज भारत में मात्र 23 करोड़ लोग उसी आधार पे गरीब माने जा रहे हैं, तो इसका मतलब पिछले कुछ सालों में, स्पेशली कितने सालों में, तो पिछले लास्ट 15 सालों के दौरान हम ये देख रहे हैं कि भारत में 415 मिलियन यानी कि 41.5 करोड़ लोग यहाँ पर गरीबी से बाहर निकाले गए हैं। और ये भारत की एक ट्रेमेंडस उपलब्धि है यहाँ पर।
पिछले मात्र 15 सालों में भारत ने अचीव करके दिखाया है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो आज भी अगर देश में हमारे 23 करोड़ लोग अगर यहाँ पर अभी भी इस गरीबी के आयाम में पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं जा पाए इस इंडेक्स के हिसाब से, तो ये भी कोई छोटी मोटी जनसंख्या अभी नहीं है। इस आधार पे भी यहाँ पर ये देश की आबादी का टोटल 18.7% भाग है। तो इसको भी हमें कम लेकर के जाना है, लेकिन पिछले 15 सालों का अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो वो रिजल्ट ट्रेमेंडस रहा है, क्योंकि एक समय पर 2005 से 6 के समय पर जहां 64.5 करोड़ लोग इस आयामों पर गरीबी का सामना कर रहे थे, वो घट करके अब पहुंच गए 23 करोड़ के आसपास। तो इस आधार पर भारत ने यहाँ पर बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। और केवल भारत ने ही नहीं, भारत के साथ साथ कंबोडिया, चाइना, कॉन्गो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम, इन के सिवा अन्य देशों ने यहाँ पर पिछले 15 वर्षों के भीतर अपने गरीबी को लगभग इन आधारों पे आधा कर दिया है। और इन देशों ने भी भारत के साथ साथ इतनी तेजी से ही प्रगति की है यहाँ पर। अब इसके बाद अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो वैश्विक स्तर पर यह सूचकांक लगभग यहाँ पर 110 देशों का मूल्यांकन करता है। और उनका मूल्यांकन करके इस सूचकांक के आधार पर यह रिपोर्ट हमें मिलती है कि यहाँ पे लगभग अगर 110 देशों में 610 करोड़ के आसपास यहाँ पे जनसंख्या अगर है, तो उस 610 करोड़ लोगों में से आज भी यहाँ पर 110 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है वो आपका बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, ये आपका उप सहारा अफ्रीका यानी कि सब सहारन रीजन में ये पॉवर्टी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पर कुछ ऐसे प्रमुख देश हैं जैसे कि आपका जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, है ना, इथोपिया हो गया। तो जो सब सहारन अफ्रीका है उसके आसपास ये गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीबी का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी संख्या लगभग 534 मिलियन है, जो कि आपका 53.4 करोड़ के आसपास ये जनसंख्या बैठती है। और दक्षिण एशिया में जहाँ पे भारत आता है, जहाँ पे आपका पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, वहाँ पर इन टोटल गरीबों की संख्या इस आधार पे 38.9 करोड़ के आसपास है। यानी कि सबसे अधिक गरीबी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से अगर कहीं पे है तो वो आपका अफ्रीका के अंदर है। फिर इसके बाद इन गरीबों में सबसे अधिक गरीबी जिनमें देखी जा रही है वो आपके चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं। यहाँ पर लगभग यहाँ पर जितने भी एमपीआई के आधार पे गरीब लोग हैं उसमें से 18 वर्ष से कम उम्र के जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। और यानी कि लगभग 110 करोड़ में से 56.6 करोड़ के आसपास बच्चे गरीबी का सामना कर रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा इस तरह के बच्चे जो उपस्थित हैं वो आपका इन्हीं सब सहारन अफ्रीका क्षेत्र में उपस्थित हैं। बच्चों में गरीबी दर आपका 27.7% है, जबकि वयस्कों में यही गरीबी दर 13.4% के आसपास है। तो ये था एक पूरा आकलन इस सूचकांक के आधार पर। हमने सबसे पहले ये देखा कि ये सूचकांक को तैयार कौन करता है, फिर उसके बाद हमने ये समझा कि तैयार किस आधार पे किया जाता है, फिर हमने देखा कि भारत ने इस दिशा में कितनी प्रगति की है, और उसके बाद हमने समझा कि वैश्विक स्तर पर अभी आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, ये सूचकांक अत्यंत जरूरी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन लक्ष्यों को हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, ये टोटल इन सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है, 17 है। और 2015 में इन सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, और ये सुनिश्चित करने का प्रयास हम तब से कर रहे हैं कि वर्ष 2030 तक हम इन लक्ष्यों को पूरा कर पाएं, ताकि दुनिया एक बेहतर स्थान बन पाए। तो उन सतत विकास लक्ष्यों में, उन 17 लक्ष्यों में जो लक्ष्य नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, वो लक्ष्य नंबर 1 ही आपका गरीबी को जड़ से मिटाना है। तो अगर उस लक्ष्य नंबर 1 की पूर्ति करनी है तो उस आधार पर इन आयामों पर पूरी दुनिया को यहाँ पे खड़ा उतरना पड़ेगा, तभी उन सतत विकास लक्ष्यों की यहाँ पर पूर्ति संभव है। तो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा हॉलिस्टिकली समझ आया होगा। और जाने से पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन
जिसको मैं चाहूँगा कि आप अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्योंकि ना कि केवल इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के इंडेक्स प्रिपेयर होते हैं, भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पे भी इस तरह के इंडेक्स प्रिपेयर होते हैं जहाँ पे गरीबी का आकलन किया जा सकता है। और बहुआयामी तरीके से गरीबी का आकलन करना इसलिए भी जरूरी है ताकि सरकार को पता चल जाए कि पोषण के क्षेत्र में उसे योजनाएं लानी है, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसे योजनाएं लानी है, या फिर आपका जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में किस तरफ उसको प्रयास करने हैं। तो एक देश अपने स्तर पे भी इस तरह के इंडेक्स प्रिपेयर करता है और वैश्विक स्तर पर आए रिपोर्ट्स की भी हेल्प लेता है अपनी योजनाएं बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूं यहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि जो भारत में गरीबी का आकलन इनमें से किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। और अगर आपको यह सत्र पसंद आया तो आप अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक के माध्यम से अपना जो कमेंट के माध्यम से अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी यहाँ पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नाम है द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। और आपको ये सत्र अगर पसंद आया तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। सो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।